स्टूडेंट्स वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास ਅਸੀਂ एक्सरसाइज 3.3 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 3.4 ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज 3.4 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰਸ। ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि स्केयर होने वास्ते चारों साइड्स बराबर चाहिए, बट एदियां तो नहीं आ, सो इट मीनस एक ही आ फॉल्स। ठीक आ, फिर सैकेंड पार्ट हैगा ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। रोम्बस किहड़ी हुंदी आ? जिहदियां चारों साइड्स बराबर हुंदियां, ते पैरेललोग्राम जिहदे ऑपोजिट पेयर्स बराबर हुंदे। पैरेललोग्राम बनने वास्ते ऑपोजिट साइड्स बराबर चाहिए ते पैरेलल चाहिए हैगियां वा, इट मीनस ट्रू। ठीक आ, थर्ड हैगा ऑल स्केयर्स आर रैम्बस एंड ऑलसो रैक्टेंगल्स। उन्होंने क्या रैक्टेंगल स्केयर में रैम्बस कह सकती हाँ। रैम्बस बनने वास्ते चारों साइड्स बराबर चाहिए हैगियां। रैक्टेंगल बनने वास्ते ऑपोजिट पेयर साइड्स के बराबर होने चाहिए हैगे आ, सो इट मीनस एक ही आ जाना ट्रू। ये अजे मैं सिर्फ साइड्स दी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रही हाँ, डायगनल्स दी भी एप्लीकेबल होंदियां इन्हां दे उपर। ठीक है, डी पार्ट हैगा वा ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। आ स्केयर आ ते आ पैरेललोग्राम आ। कहते ये स्केयर नूं मैं पैरेललोग्राम नहीं कह सकती, फॉल्स, क्योंकि स्केयर तो है ही पैरेललोग्राम की फैमिली चों। ठीक है, सो एक ही आ जाना फॉल्स। सो बेटा ये 4 ट्रू फॉल्स मैं करवाए आ, अगों 4 तुसीं समझ के करने आ। ठीक है, जो मैं हुण तक उपर बेसिक पढ़ाया उन्हां दे विच्चों ही आए। ठीक है स्टूडेंट्स, सैकेंड क्वेश्चन इहदा हैगा वा आइडेंटिफाई ऑल दी क्वाड्रीलेटरल्स दैट है। वैसे ये तो बेटा सारे MCQ ला लो, छोटे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो असी बेसिक पढ़िया सारा कुछ उन्हां चों आ, वैसे तुहानूं खुद करने चाहिए आ, बट चलो वेखो तुसीं उन्हां क्वाड्रीलेटरल्स के नाम दसो जिन्हां दीयां चारों साइड्स बराबर हुंदियां वा। किहड़े किहड़े हुंदे आ? स्केयर ते रोम्बस। ठीक है, बी किहड़ा वा? जिन्हां दे 4 राइट एंगल्स हुंदे आ। राइट एंगल्स किहदा हुंदा? स्केयर दा ते रैक्टेंगल दा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ आ स्केयर इज़ आ क्वाड्रीलेटरल। वो कहते स्केयर नूं क्वाड्रीलेटरल किवें कह सकते असीं? क्वाड्रीलेटरल होने वास्ते 4 साइड्स चाहिए, क्लोज्ड फिगर चाहिए, वो तो स्केयर दी है वा, इट मीनस स्केयर इज़ आ क्वाड्रीलेटरल। Square is a quadrilateral because it is a closed figure made up of 4 line segments. ठीक है, बी पार्ट स्केयर नूं मैं पैरेललोग्राम किवें कह सकती हाँ? पैरेललोग्राम होने वास्ते ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेलल चाहिए जो कि स्केयर दी हुंदियां वा। ठीक है, स्केयर इज़ ए पैरेललोग्राम because opposite sides of a square are parallel and equal। ठीक है, थर्ड ये रोम्बस किवें आ? रोम्बस होने वास्ते इहदियां साइड्स इक्वल होनियां चाहिए वा। स्केयर इज़ अ रोम्बस because it has all 4 equal sides। फोर्थ पार्ट रैक्टेंगल। रैक्टेंगल क्यों आ? क्योंकि ये साइड्स भी इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ते एंगल्स भी 90 डिग्री दे आ। स्केयर इज़ अ रैक्टेंगल because opposite sides
are equal and each angle is of measure 90 degree। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स बाइसैक्ट। ये बेटा तुसी करना 4th क्वेश्चन। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸਕੇਅਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੋਮਬਸ, है ना, चारों आ जानियाँ। स्केयर, रोमबस, रैक्टेंगल, पैरेललोग्राम। मैं लिखवा ही दिते हैं तुहानूं बिकॉज पेपर च गलती नहीं करनी तुसीं इहदी। सैकेंड, आर परपेंडिकुलर बाइसैक्टर। परपेंडिकुलर बाइसैक्टर किहदे सी? रोमबस एंड स्केयर दे। आर इक्वल तो डायगनल्स इक्वल किहदियां सी? स्केयर एंड रैक्टेंगल दियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सप्लेन वाई अ रैक्टेंगल इज़ अ कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल। उन्होंने क्या एक्सप्लेन करो कि रैक्टेंगल जिहड़ी आ वो कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल किवें हुंदी आ। मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल की डेफिनेशन दसी सी कि कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल वो हुंदी आ जिहदियां डायगनल्स फिगर दे अंदर लाई करदियां वा ते रैक्टेंगल दियां डायगनल्स भी फिगर दे अंदर ही लाई करदियां वा। आ देखो, ठीक है। इट मीनस ये की आ कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल। इसदा आंसर किवें लिखना? रैक्टेंगल इज आ कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल because its diagonals lie in its interior part। ठीक है, क्योंकि फिगर के अंदर लाई करदियां। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6th, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ABC is a right angled triangle। ABC एक right angled triangle। O is the midpoint of the side opposite to the right angle। right angle the opposite जिहड़ी side आ O दा midpoint आ। it means आ पार्ट ते आ पार्ट बराबर आ। एक्सप्लेन वाई ओ इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। उन्होंने कहा तुसी ये दसो कि क्यों ओ जिहड़ा ए ते सी तो बी तो ते सी तो बराबर दूरी ते आ। मतलब आ ते ऑलरेडी इक्वल आ क्योंकि सानू दिता होया वा क्वेश्चन दे विच ही कि मिड पॉइंट आ। फिर उन्होंने कहा दसो ये भी बराबर किवें। असी फिगर जॉइन कर लेने इहदी फिगर, इन्हूं मैं जॉइन कर लिया, इन्हूं मैं नाम देता डी, इन्हूं एक्सटेंड करता। ठीक है, सीधी लाइन बननी बेटा। ठीक है, हुण देखो ड्रॉ AD पैरलल BC। मैं की किता AD पैरलल कर ली, AD पैरलल BC एंड AB पैरलल DC। ठीक है, ऑल्सो एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरलल वा तो एंगल 90 डिग्री का हो गया। सो ABCD इज़ अ रैक्टेंगल। इसदा मतलब ABCD की बन गई? रैक्टेंगल बन गई। वी नो दैट diagonals of a rectangle are equal, therefore the sign AC equals to BD।
AC ਤੇ BD ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਲਸੋ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ OA ਤੇ OC ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ OB OD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ 2 ਲਾਈਨ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਵੀ 2, ਆ ਵੀ 2, ਆ ਵੀ 2, ਆ ਵੀ 2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ from 1 and 2 OA equals to OB equals to OC equals to OD। ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.4 ਤੇ ਮੇਨ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਆ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਦੈਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।